देखो, आज मैं वोकैबुलरी पे क्लास लेने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे वोकैबुलरीज मैंने लिखा हुआ है, तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। एक एक चीज समझाऊंगा, हर वर्ड पे एक सेंटेंस सिखाऊंगा, एक या दो सेंटेंस सिखाऊंगा। तुम लोगों का काम है हर वर्ड को लिखना और उनके साथ जो सेंटेंसेस मैं लिखवाने जा रहा हूँ उन सबको लिखना और पूरी चीजों को यूज करना। ठीक है, पहले तुम उन चीजों को मेमोराइज करो जो भी सेंटेंसेस में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो वो बिल्कुल उन्हें दिमाग में रखो और उन्हें यूज करो। ठीक है, while writing you may use these words, while speaking you may use these words. By this way you will see a tremendous change in your English language, right? तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है मेक। मेक का मतलब तुम लोगों को सिर्फ ये मालूम है कि मेक का मतलब बनाना होता है, ठीक है, लेकिन मेक का मतलब करना भी होता है। करना, ये करना लिखा हुआ है ना, करना कब होता है? सो सुनो, जैसे मिस्टेक के पहले जब मेक लग जाता है तो इसका मतलब हो गया गलती करना। मेक मिस्टेक मतलब गलती करना, है ना। अरेंजमेंट के पहले जब मेक लग जाता है तो इसका मतलब हुआ करना, यानी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? इंतजाम। तो इंतजाम करना के लिए क्या होगा? मेक अरेंजमेंट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मेक अरेंजमेंट, यहां पे बनाना नहीं, करना। मेक एफर्ट, एफर्ट का मतलब प्रयास होता है, लेकिन एफर्ट जब प्रयास करना यानी जब वर्ब की बात होती है, प्रयास के लिए तो तुम एफर्ट डालते हो, यहाँ पे एफर्ट लिखते हो, डेट इज ओके। लेकिन जब करना की बात होगी, प्रयास करना यानी जब क्रिया की बात करते हो, तब तुम्हें मेक डालना पड़ता है। तो मेक एफर्ट का मतलब क्या हुआ? प्रयास करना। कॉल मतलब जो कॉल करते हो, कॉल फोन, हालांकि कॉल वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे देखो मेक अ कॉल है, ये ए यहाँ पे देख रहे हो ना, मेक अ कॉल, तो फोन करना। तो यहाँ पे मेक आ गया है ना, ये करना यानी किसी को रिंग करना, कॉल करना है ना, मेक अ कॉल, तो फोन करना के लिए आ गया। मेक चेंज, देखो चेंज का मतलब बदलना भी होता है और चेंज का मतलब बदलाव भी होता है। ठीक है, यानी चेंज नाउन भी है और चेंज वर्ब भी है। तो चेंज से पहले, है ना, देखो बदलाव, यहाँ पे जो भी चेंज है इसका मतलब बदलाव से, इसका मतलब क्या है? बदलाव से। अब जब हम मेक की बात लगा दिए, मेक की बात यहाँ पे हम कर दिए, इसका मतलब बदलाव करना। यानी मेक का मतलब केवल बनाना नहीं होता है, मेक का मतलब करना भी होता है। दिमाग में अब क्या रखना है? मेक मिस्टेक, गलती करना। मेक अरेंजमेंट, इंतजाम करना या व्यवस्था करना। मेक एफर्ट, प्रयास करना। मेक कॉल, फोन करना। मेक चेंज, बदलाव करना। अभी जो तुम सीखने जा रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें यूज करना है। देखो ये एक्चुअली होता क्या है कि जब हम अंग्रेजी सीखते हैं तो हमें किन बातों पे ध्यान रखना होता है? जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी इन योर माइंड इज यू प्लीज द वर्ड्स दैट यू लर्न हैव टू बी यूज्ड डेली। उसे डेली यूज करना है, ठीक है। तुम कैसे यूज करो, नाउ इट इज योर बिजनेस, इट इज योर चॉइस। तुम कैसे यूज करना है, तुम्हें कैसे करना है, लेकिन यूज तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम यूज नहीं कर रहे हो तो याद रखना वो वर्ड तुम भूल जाओगे। बहुत सारे लोग बड़े बड़े चीजों को कहां से देख देख के, डिक्शनरी से, न्यूज़पेपर से या बहुत अलग अलग जगहों से इकट्ठे ही वर्ड रखे हुए रहते हैं और उसको रटते रहते। क्यों? क्यों? वोकैबुलरी अच्छा कर रहे हैं। किस चीज के लिए? कि भाई इससे मुझे अंग्रेजी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, उन्हें नहीं आता है, क्योंकि एक्चुअली दे डोंट हैव द प्रैक्टिकल अप्रोच विद द वोकैबुलरीज। One needs to have the pragmatic approach, practical approach with the vocabularies, right? And how you can get the practical approach? Listen, you can get the practical approach by using them. If you are using them, it means that you are adopting the practical approach with the words. If you are not using them, of course you are not going to do anything. You are not going to learn. You are not going to recall whenever you require, right? So what you have to do? Just you have to use them, right? आपको यूज करना है, ये मत भूलो, हमेशा याद रखो। इसे भूलने की जरूरत नहीं है, तुम भूलोगे भी नहीं, मैंने पढ़ाने के बाद तुम भूलोगे भी नहीं। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, एक्चुअली तुम लोग शेयर नहीं करते, तुम लोगों को चाहिए पूरा शेयर करने के लिए। बहुत अच्छी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी अपील नहीं कर पाता हूँ शेयर करने के लिए, है ना। बहुत सारे लोग शुरू में ही डाल देते हैं कि भाई शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं पढ़ाने के ये में रह जाता हूँ तो मैं कह नहीं पाता हूँ कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो पहले तो मैं ये भी कहूंगा कि लाइक कर दो और फटाफट शेयर कर दो, तुरंत अभी शेयर कर दो।
मेक मिस्टेक। देखते जाओ तुम, आज बहुत सारा वर्ड्स में तुम इन लोगों को सिखाने वाला हूं, मतलब बहुत जबरदस्त वर्ड सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो मेक मिस्टेक, अब गलती करना, जैसे मैं कहूं कि आई हैव मेड, ध्यान से सीखना, आई हैव मेड, है ना, अ कपल ऑफ मिस्टेक्स, अ कपल, COUPLE, अ कपल ऑफ मिस्टेक्स इन माई लाइफ, है ना, मिस्टेक्स इन माई लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी में 2 गलतियां की हैं। आई हैव मेड ए कपल ऑफ मिस्टेक्स। अब तुम कहोगे कि सर आपने TWO2 तो लिखा नहीं, तब आपने हिंदी में कैसे बता दिया कि 2 गलतियां की हैं? देखो, आई हैव मेड ए कपल, ये जो वर्ड देख रहे हो ना, एक कपल ऑफ, एक कपल ऑफ जो देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है 2। आई हैव मेड अ कपल ऑफ मिस्टेक्स इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में 2 गलतियां किया है। देखो, मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, इट्स अ बिग मिस्टेक। देखो यहां पे, इट्स अ बिग मिस्टेक, इट्स अ बिग मिस्टेक। देखो तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, इट्स अ बिग मिस्टेक दैट यू आर गोइंग टू मेक, दैट यू आर गोइंग टू मेक, दैट यू आर गोइंग टू मेक। देखो सेंटेंस को सीखो, ठीक है, वो इधर उधर से करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ बिग मिस्टेक, देखो यहां, इट्स अ बिग मिस्टेक, एक बड़ी मिस्टेक है। दैट का यहां मतलब वह नहीं है, दैट का मतलब यहां जो कि है। लिख लो, तुम लोग भी लिख लो, ठीक है। इट्स अ बिग मिस्टेक दैट यू आर गोइंग टू मेक, जो कि तुम करने जा रहे हो। यहाँ पे मेक का मतलब बनाना नहीं है, यहाँ पे मेक का मतलब करना है। इट्स, हालांकि ये मेक मिस्टेक एक साथ नहीं आया है, मेक और मिस्टेक एक साथ इसमें नहीं आया है, इसमें मैंने लिया है ना, मेक और मिस्टेक एक साथ आया है, लेकिन ये भी एक साथ नहीं आया। देखो मेक का ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब बीच में कुछ आ गया, एक कपल ऑफ आ गया, उसके बाद मिस्टेक्स लिखा होगा। आई हैव मेड ए कपल ऑफ मिस्टेक्स इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में 2 गलतियां किया। क्या किया है? एक कपल ऑफ मिस्टेक्स। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मेक और मिस्टेक जब भी आएगा तो साथ ही आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अर्थ के अनुसार उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा आई हैव मेड ए कपल ऑफ मिस्टेक्स, मैंने 2 गलतियां किया है। अगर मुझे लिखना रहता कि 3 गलतियां किया तो मैं लिखता आई हैव मेड 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ठीक है। मुझे रहता कि मैं गलतियां नहीं करता हूं, तो आई डू नॉट मेक मिस्टेक। तब क्या होता है? मेक मिस्टेक, आई डू नॉट मेक मिस्टेक, मैं गलतियां मतलब नहीं करता हूं, मैं गलती नहीं करता हूं, तब मेक और मिस्टेक। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 गलती की, आई हैव मेड ए कपल ऑफ मिस्टेक्स इन माई लाइफ। इट्स अ बिग मिस्टेक दैट यू आर गोइंग टू मेक, यू आर गोइंग टू डू नहीं। तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग मिस्टेक के लिए डू शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर डूइंग अ मिस्टेक, मालूम है ये गलत है, ठीक है। यू आर डूइंग अ मिस्टेक, डू मिस्टेक यानी मिस्टेक करना, ये गलत है। डू मिस्टेक नहीं, कभी भी मत करो। लेकिन तुमने सुना होगा, you may have heard people saying about this one, right? They say that he is doing a mistake, I have done a mistake, you are doing a mistake. I mean, such sentences are spoken in colloquial English, people use them, and of course we see and we say कि भाई ये गलत नहीं है। लोग मतलब देखते हैं और कहते भी हैं, कहते चलो डू मिस्टेक भी सही है, लेकिन याद रखना डू मिस्टेक गलत है, मेक मिस्टेक सही होगा। तो इट्स अ बिग मिस्टेक दैट यू आर गोइंग टू मेक, एक बड़ी गलती है जो तुम करने जा रहे हो, करना के लिए मेक यहाँ पे आ गया, समझ में आ रहा है? ये चीज देखो, तो मेक मिस्टेक है ना। अभी बहुत सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं। मेक मिस्टेक से एक और सेंटेंस मैं सिखाऊंगा तुम्हें, देखो यहाँ पे, एलिजा नेवर मेक्स मिस्टेक, एलिजा नेवर मेक्स मिस्टेक, मेक्स मिस्टेक, एलिजा कभी गलती नहीं करती। देखो मेक मिस्टेक, मेक्स, एलिजा नेवर माने कभी नहीं, एलिजा नेवर मेक्स मिस्टेक्स, एलिजा नेवर मेक्स मिस्टेक, एलिजा कभी गलती नहीं करती। यानी देखो मेक मिस्टेक के साथ में है। अगर ये रहता कि एलिजा नेवर मेक्स बिग मिस्टेक, एलिजा बड़ी गलती कभी नहीं करती है। अगर रहता कि एलिजा नेवर मेक्स माइनर मिस्टेक, एलिजा छोटी गलती कभी नहीं करती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? मेजर मिस्टेक, माइनर मिस्टेक, गलतियां कितने प्रकार की हो सकती हैं, ये सीखो। तुम केवल मिस्टेक नहीं सीख रहे हो, तुम ये भी सीख रहे हो। देखो क्या क्या तुम और सीख सकते हो यहाँ पे। सो मैं तुम लोग को एकदम लिखते जाना, मैं मिटा दिया करूंगा, इसलिए तुम लोग लिखते जाना। मिस्टेक कितने प्रकार का हो सकता है, देखो मेजर मिस्टेक। अब यही अंग्रेजी पढ़ने का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी पढ़ने का ये मतलब नहीं है, ए टीचर हैज नॉट टू बी कन्फाइंड टू वन थिंग ओनली। इफ अ टीचर इज कन्फाइंड टू just single thing, he or she is not going to cater to your requirements, right? So a teacher has to be multidimensional,
एक टीचर को बहुआयामी होने की जरूरत है, क्योंकि अगर इफ योर टीचर इज मल्टी डायमेंशनल, इसका मतलब है कि वो तुम्हें भी मल्टी डायमेंशनल बना सकता है। मेजर मिस्टेक, बड़ी गलती। अब यही चीज को तुम्हें मैं सिखाना चाहता था, ठीक है। वर्ड से वर्ड सीखो ना, इतना तुम्हें क्या लग रहा है सब पढ़ाने में, पता नहीं ये वीडियो में पढ़ा पाऊंगा भी या नहीं पढ़ा पाऊंगा, तुम देखते जाओ, है ना। मेजर मिस्टेक का मतलब क्या हुआ? बड़ी गलती। देखते जाओ तुम, बड़ी गलती। माइनर मिस्टेक, छोटी गलती। माइनर मिस्टेक, जिसको तुम कहते हो ना माइनर मिस्टेक, है ना, जिसको तुम स्मॉल मिस्टेक कह रहे थे। माइनर मिस्टेक और ये बिग मिस्टेक, यानी छोटी गलती, है ना, छोटी गलती। सेंटेंस देखो, या माइनर मिस्टेक, हम बोलते हैं ना, अरे यार इट्स अ माइनर मिस्टेक, इट वाज माय माइनर मिस्टेक, या इट वाज योर मेजर मिस्टेक, है ना, यू शुड नॉट हैव मेड सच काइंड ऑफ मिस्टेक। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यू शुड नॉट हैव मेड सच काइंड ऑफ मिस्टेक, या ही हैज मेड सच काइंड ऑफ मिस्टेक एंड आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव हिम। करेक्ट, मैं उसे नहीं फॉरगिव करूंगा, मतलब उसे माफ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू दैट। सो मेजर मिस्टेक, माइनर मिस्टेक, ठीक है। मिस्टेक्स दो प्रकार में हो गए, एक मेजर मिस्टेक में हो गए, एक माइनर मिस्टेक में। बड़ी गलती, छोटी गलती, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। चलो, तो तुमने देखा कि मेजर मिस्टेक और माइनर मिस्टेक, तुम, है ना। अब एक फ्रेजल, यहाँ पे एक फ्रेज था, एक कपल ऑफ, उसको भी सीखो जरा तुम। मेजर मिस्टेक, बड़ी गलती, या, और मैंने एक दो सेंटेंस भी बोला, या इट वाज माय मेजर मिस्टेक, ये मेरी बड़ी गलती थी, या इट्स योर माइनर मिस्टेक एंड आई कैन इग्नोर योर माइनर मिस्टेक। और one more sentence I am giving you, minor mistakes should be ignored, minor mistakes should be ignored. A teacher should ignore minor mistakes. एक शिक्षक को छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देना चाहिए। I don't know whether a teacher should do this or not, but I think that if the mistake is there, then it's the responsibility of a teacher to correct. Okay, correct, yeah, correct. If somebody is going to correct you, then okay, he or she is your best friend because he or she is going to correct you. So correction has to be there. If there is correction, if somebody is correcting you, it means somebody is willing you to be better in English language or in your life. Not only I'm talking about English language. English is a language, and we are giving much more importance to this language. Of course we should give, but not too much, right? We should give importance to this language. I'm not saying we should not give much importance to this language, but actually we are giving importance, much more to this language. So I think that we have to be, alert. I think we have to be alert, right? Number one. Number two is major mistake, minor mistake, बड़ी गलती, छोटी गलती. Now a couple of, learn this word, a couple of. क्या है वो? A couple of, एक couple. A couple of का मतलब दो. ये दो का मतलब एक दो वाला, TWO2. ये दो मतलब खाने दो, पढ़ने दो नहीं, TWO2 दो. जैसे एक चीज देखो, हम बोले a couple of days. A couple of days का मतलब क्या होगा? 2 दिन. यहाँ देखो 2 दिन. A couple of years. देखो यहाँ पे एक couple of years का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, 2 साल. एक couple of mistakes, एक couple of mistakes भी दूंगा मैं तुम्हें. एक couple of days, एक couple of years, एक couple of days, years, months, कुछ भी दे दो, है ना. 2 महीने, ध्यान से देखो, 2 महीने. अब मैं बोलूं एक couple of mistakes, 2 गलतियां. देख रहे हैं? अब तुम्हें मैं एक आध सेंटेंस इन लोगों से ही बना के दिखा दे रहा हूं, है ना. एक couple of mistakes से तुमने सिखाई है, ये ऐसे सिखा है. एक couple of days, 2 दिन. जैसे हम बोले कि देखो यहाँ पे I will come back. देखो यहाँ पे I'll come back in a couple of days. इसका मतलब जानते हो क्या होगा? मैं 2 दिन में वापस लौटूंगा. I'll come back in a couple. हमने क्या बोला?
इन अ कपल ऑफ डेज, एक चीज तुम्हें सीखना है। हाँ, तो ये चीजें हो गया। अभी देखो मैं सेंटेंसेस में बताऊंगा तुम लोगों को। ए कपल ऑफ डेज से ए कपल ऑफ डेज, जैसे यहाँ पे देखा मैंने, लिखा मैंने आई विल कम बैक इन ए कपल ऑफ डेज, मैं 2 दिनों में कम बैक होऊंगा, वापस लौटूंगा, ठीक है। या जैसे ए कपल ऑफ मंथ्स, जैसे मैं बोलूं अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, देखो यहाँ पे अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, इसका मतलब क्या होगा? 2 महीना पहले। ए कपल ऑफ मंथ्स अगो एलिजा, है ना, ए कपल ऑफ मंथ्स अगो एलिजा परचेज अ बाइक, एलिजा ने 2 महीना पहले बाइक खरीदा। ए कपल ऑफ मंथ्स, अ कपल ऑफ मंथ्स अगो मैंने छोड़ दिया है, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगो, ए जी ओ, एलिजा, देखो एलिजा मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अ कपल ऑफ मंथ्स अगो यानी 2 महीना पहले, ए कपल ऑफ मंथ्स अगो एलिजा परचेज अ बाइक, एलिजा ने एक बाइक जो है कि परचेज किया। ये चीज समझ में आया तुम लोगों को? तो इसी तरह मिस्टेक से मैंने तुम्हें बताया दिया, तो मिस्टेक का पूरा तुम लोगों को समझ में आया। तो ये इस तरह से बनता है, कैसे कैसे क्या करेंगे हम। अब थोड़ा सा तुम लोगों को और मैं बता रहा हूं, मेक अरेंजमेंट, इंतजाम करना। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? इंतजाम, ठीक है, और करना के लिए मेक। अब इंतजाम अच्छा हो सकता है तो मेक प्रॉपर अरेंजमेंट उसको मतलब होगा, है ना। मेक प्रॉपर माने अच्छा, प्रॉपर, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखो मेक अरेंजमेंट, जैसे मैं कहूं कि द गवर्नमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट, देखो यहां the government needs to make a proper arrangement, किस तरह का अरेंजमेंट? प्रॉपर। इसीलिए मेक और अरेंजमेंट के बीच में ये प्रॉपर आ गया। अगर हमें ये नहीं दिखाना था कि कैसा अरेंजमेंट, तो हम सीधे लिखते द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक अरेंजमेंट, हम लिखते। लेकिन हमें दिखाना है कि अच्छा अरेंजमेंट, दैट इज व्हाई आई हैव पुट हियर व्हाट, द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक अ प्रॉपर अरेंजमेंट, राइट। proper arrangement of देखो the government needs to make a proper arrangement of security around girls school, यानी लड़कियों के स्कूल के चारों तरफ सरकार को क्या करने की जरूरत है? प्रॉपर सिक्योरिटी की व्यवस्था करने की जरूरत है, इंतजाम करने की जरूरत है। The government needs to make a proper arrangement, है ना। देखो make और arrangement के बीच में क्या आया हुआ है? proper। The government needs to make a proper arrangement of security, माने सुरक्षा, नहीं जानते तो लिख लो, around girls school, गर्ल्स स्कूल के चारों तरफ सरकार को क्या करने की जरूरत है? प्रॉपर सिक्योरिटी, माने the government needs to make proper arrangement, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट करने की जरूरत है। किस चीज की? सिक्योरिटी की। कहां? अराउंड गर्ल्स स्कूल के चारों तरफ। एक और सेंटेंस हम बता रहे हैं तुम्हें, उस चीज को समझना अरेंजमेंट से, है ना। अरेंजमेंट या जैसे मेक अरेंजमेंट, इंतजाम करना या व्यवस्था करना, या जैसे the government has made a tight security arrangement. The government has made a tight security arrangement. सरकार ने क्या किया है? एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है। The government has made a tight, है ना, tight security arrangement around historical places of, नहीं हिस्टोरिकल नहीं, रिलीजियस प्लेसेस। देखो रिलीजियस प्लेसेस देखो, हिस्टोरिकल तो बेचारे आजकल तो मंदिरों की व्यवस्था, मंदिरों और मस्जिदों की सुरक्षा करनी पड़ रही है। बताइए, ऐसा ये हो गया, है ना। The government has made a tight security arrangement around religious places of
मच इंपॉर्टेंस। ये एक दरअसल मेरा इरादा था ये इस तरीके से पढ़ाने का, ऑफ मच इंपॉर्टेंस। देखो यहाँ इस चीज को पकड़ो, मुझे यही पढ़ाने का इरादा था, इतना तो लोग पहले ही इसी में सीख गए। मैंने लिखा है कि द गवर्नमेंट हैज मेड अ टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, एक सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की जरूरत है अराउंड रिलीजियस प्लेसेस ऑफ मच इंपॉर्टेंस, यानी जो धार्मिक स्थान है जिनके महत्व ज्यादा है, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ मच इंपॉर्टेंस, यानी जिनके महत्व ज्यादा है उनके चारों तरफ, उन धार्मिक स्थलों के चारों तरफ क्या है, द गवर्नमेंट हैज मेड अ टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ठीक है, एक कड़ी सुरक्षा का इंतजाम सरकार ने किया। तो दो वर्ड मैंने आपको दो चीजें यहाँ पे बता दिया अरेंजमेंट से, और देखो कितनी चीजें तुम सीख रहे हो, ठीक है। अब अरेंजमेंट है तो अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा, इंतजाम, व्यवस्था, अरेंजमेंट। जैसे बोलते ना वहां अरेंजमेंट बढ़िया नहीं था, शादी विवाह में तुम गए, कहते ना अरे खाने पीने का अरेंजमेंट बढ़िया नहीं था, इंतजाम नहीं था, व्यवस्था नहीं था, है ना, नो गुड फूड अरेंजमेंट, है ना, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, मतलब नहीं था, है ना। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, इंतजाम, है ना, या इंतजाम। तो ये चीज को सीखो, इंतजाम। लाओ मैं इसे सिखा भी देता हूं तुम्हें। अरेंजमेंट का मतलब सिर्फ होता है इंतजाम। देखो यहाँ अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, इंतजाम या व्यवस्था, इंतजाम या व्यवस्था, ध्यान से देखो, इंतजाम या व्यवस्था, अरेंजमेंट। अब जैसे अब सेंटेंस हम तुम्हें सिखा रहे, अरेंजमेंट या अरेंजमेंट माने इंतजाम या व्यवस्था। मैं कहूं कि या there is no proper arrangement of food for poor, है ना, in रूरल एरियाज, ग्रामीण जगहों में जो है कि गरीबों के लिए फूड का प्रॉपर इंतजाम नहीं है। देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फूड, देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वाटर। देखो जहां जहां चीजें, देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फूड। देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं क्यों हम कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं बता रहा हूं देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फूड, फूड के अलावा तुम और क्या लिख सकते हो, एजुकेशन लिख सकते हो। देखो सेंटेंस ऐसे सीखते हैं हम, यानी देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर पुअर्स इन रूरल एरियाज, देयर इज नो, या फूड हो गया, एजुकेशन, वाटर हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वाटर, देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ यू नो आई मीन देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फूड, एजुकेशन, वाटर। ये सब चीजों की क्या है, इंतजाम प्रॉपर नहीं है, इंतजाम नहीं है अच्छा। There is no proper arrangement of food for poor in rural areas. There is no proper arrangement of education. Food के बाद education, education के बाद water. There is no proper arrangement of education for poor in rural areas. There is no proper arrangement of water, है ना. There is no proper arrangement of water for poor in rural areas. तो ये इस तरीके से तुम लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अरेंजमेंट, या ये समझ में आ गया अरेंजमेंट। अब तुमको मेक एफर्ट का पढ़ाते हैं, लिखते जाओ सब कुछ। मेक एफर्ट मतलब प्रयास करना, है ना। जैसे मैं बोलूं कि या those who have made efforts to be successful, जिन लोगों ने सक्सेसफुल बनने का लिए, जिन लोगों ने प्रयास किया है। देखो इसका मतलब क्या, दोज का मतलब होता है जो लोग, दोज का मतलब क्या होता है जो लोग। मैंने क्या लिखा, दोज हु हैव मेड एफर्ट्स, जिन लोगों ने प्रयास किया है, टू बी सक्सेसफुल, सफल होने का। दोज हु हैव मेड एफर्ट्स टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। वी शुड लर्न something from them, हमें उनसे कुछ सीखनी चाहिए, है ना। आज के जनरेशन कुछ सीखना ही नहीं चाहता है। आज के जनरेशन को लगता है कि वो सबसे ज्यादा काबिल है। इसमें कोई शक नहीं कि आज का जनरेशन सबसे ज्यादा काबिल है।
इसमें कोई झूठ नहीं है, देयर इज नो लाई इन इट, दैट today's generation is so knowledgeable, so bright, so talented, लेकिन एटीट्यूड ज्यादा है। क्या है? एटीट्यूड ज्यादा है। तुम एटीट्यूड बोलो, एटीट्यूड बोलो, दोनों एक ही चीज है। एटीट्यूड ज्यादा है एंड निगेटिव एटीट्यूड ज्यादा है, राइट? That is why the potential that they are having and the potential that they are wasting, मैं इसको वेस्टिंग कह रहा हूं, जो उनके पास है और जो वो वेस्ट कर रहे हैं। I think it's so unfortunate, I think. So, of course, they are bubbling with energy. They have the stupendous energy. They can change the entire world. They can, do each and every work. They can, of course, I know they can, change the entire system, entire political system, social system, economic system. They can, because they are having the potential, they are having temperament to change each and everything. लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो तो है, but sometimes what we have seen कि they don't get the right path, उनको रास्ता नहीं मालूम है, ये भी एक सच्चाई है। Many of the things just distract them and they get distracted, that is why they do not do whatever they want to do and what they could have done. Now they are not in position to do. So that's really, I think unfortunate. And of course we should support them and them to and they will definitely go ahead if we support them. मेरा क्या है कि अगर कोई यूथ रहता है, अगर if I see कि he or she is doing well, doing something different, I really support him or her. Why I do this? Because I know this कि youth are the future of this country, right? वे लोग ही हैं सो कुछ कर सकते हैं, right? वे लोग ही हैं सो कुछ कर सकते हैं। तो those who have made efforts to be successful, we should learn something from them. यानी make effort. Make effort का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। या जैसे हम बोले कि Elijah has made several efforts. Elijah has made several efforts. देखो यहाँ पर कई प्रयास किया एलिजा ने। देखो यहाँ Elijah has made several efforts. देखो make और effort साथ साथ नहीं है, वैसे ये make नहीं है, made है ना, मैंने थर्ड फॉर्म है make का, साथ साथ नहीं है। यहाँ पे मैंने तुम्हें साथ साथ पढ़ा, तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ये बीच में कुछ आ गया तो हमें बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Elijah has made several efforts to qualify the IAS exam, but due to some reasons, she could not be successful. देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? Elijah has made several efforts to qualify the IAS exam, but due to some reasons, कुछ कारण से एलिया जो है कि सक्सेसफुल नहीं हुई। उसने बहुत प्रयास किए, कई प्रयास किए, सेवरल मतलब मेनी, सेवरल एफर्ट्स किस लिए? टू क्वालिफाई कर, देखो क्वालिफाई किस में क्या है? QUALIFY, टू क्वालिफाई, है ना? थोड़ा मैं टेढ़ा लगा लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। क्वालिफाई, देखो क्वालिफाई, ये F है, qualify. So Elijah had made several efforts to qualify the IAS exam, but due to some reasons she could not be successful. ये क्लियर हो गया ना? ये तुम लोगों ने समझा? एफर्ट मतलब प्रयास करना। I am making effort to do better in my life. मैं अपने जीवन में अच्छा करने के लिए, है ना, मतलब प्रयास कर रहा हूँ, बेहतर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। I am making effort, है ना? I am making effort. देखो मतलब सेंटेंसेस सीखते जाओ, है ना? I am making effort कैसा हो सकता है? ये चीज को भी सीखो।
एफर्ट कांस्टेंट हो सकता है, अनवरत, कांस्टेंट एफर्ट, इसको लिख लो अनवरत प्रयास, अनवरत प्रयास, कांस्टेंट अनवरत प्रयास। इसी को परपेचुअल भी कहते हैं, परपेचुअल एफर्ट। परपेचुअल एफर्ट का मतलब ही अनवरत प्रयास होता है, अनवरत प्रयास है ना, लगातार प्रयास, अनवरत। इसी को हम कॉन्टिन्यूअस एफर्ट भी कहते हैं। देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एफर्ट भी कहते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूअस एफर्ट भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एफर्ट का मतलब क्या हुआ, अनवरत प्रयास, अनवरत प्रयास। ध्यान से सीखो मैं क्या सिखा रहा हूं। अब तुम्हें केवल मैं वही नहीं सिखा रहा हूं, देखो मेरा इरादा क्या है, मैंने अपने इरादे को ऑफ कोर्स जाहिर कर दिया है। मेरा इरादा है बहुत सारे वर्ड सिखाने का, है ना। और ये कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि पहले से लिखा हुआ है हम समझा रहे हैं, नहीं, वो नहीं होता है। उसके अनुसार अगर तुम करोगे तो वो नहीं होना है, समझ में आया। सीखोगे तो ऐसे ही सीखोगे, ठीक है, सीखोगे तो ऐसे ही सीखोगे, ये भी एक सच्चाई है। कांस्टेंट एफर्ट अनवरत प्रयास, परपेचुअल एफर्ट अनवरत प्रयास, कंटीन्यूअस एफर्ट। जैसे हम देखो अब एक सेंटेंस तुमको सिखाने, कांस्टेंट एफर्ट इज नीडेड, है ना, सीखो। कांस्टेंट एफर्ट, कांस्टेंट एफर्ट is needed for success. Constant effort is needed for success. सफलता के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। अब ये लाइन अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगा, you can use anywhere, तुम कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। Perpetual effort, अनवरत प्रयास, या I am proud of your perpetual effort. I am proud of your perpetual effort that you have made. देखो यहाँ पे सेंटेंस को आगे बढ़ा रहा हूँ, that you have made to, और I am proud of your perpetual effort that you are making. चलो सब है ये ऐप से नहीं, that you are making to do better in life. सेंटेंस को सीखो। मैंने कहा कि I am proud of your perpetual effort, फुल स्टॉप नहीं, मैं तुम्हारे अनवरत प्रयास पे गर्व करता हूं, या मुझे गर्व है कि you are making, गलती नहीं कर रहा कुछ हमने, I am proud of your perpetual effort that you are making, जो तुम कर रहे हो, मुझे तुम्हारे प्रयास पे गर्व है जो कि तुम कर रहे हो। I am proud of your perpetual effort that you are making to better in life. Of course, right sentence. I am proud of your perpetual effort that you are making to do better in life. जो कि तुम कर रहे हो अपने जीवन में बेहतर करने के लिए, उसमें मुझे गर्व है, इसका ये मतलब हो। I am proud of your perpetual effort, मुझे तुम्हारे अनवरत प्रयास पे गर्व है, that you are making, जो कि तुम कर रहे हो, do better in life, यानी जीवन में बेहतर करने के लिए जो तुम कर रहे हो, है ना, प्रयास, उस पर मुझे गर्व है। आगे अगर हम बात करते हैं तो है मेक अ कॉल, है ना। अब हम इसकी बात करते हैं, मेक ए कॉल, ठीक है। तो लिखो आई हैव मेड अ कॉल टू माय मैनेजर। जैसे या ऐसे सेंटेंस लिखो, द मैनेजर made a call to me last night. कल रात मैनेजर ने मुझे फोन किया, मैनेजर साहब ने मुझे फोन किया। The manager made a call to me. क्या किया मैनेजर साहब ने, मेरे को कॉल किया, है ना। देखो यहाँ made a call, है ना। The manager made a call to me last night. Yeah, make a call. Yeah, make a call after some time. Make a call to me after some time. Make a call to me after some time. कुछ देर बाद मेरे को कॉल करना, after some time। अपने फ्रेंड को ऐसे बोलने का,
क्या बोलना आपने दोस्त को? मेक ए कॉल टू मी आफ्टर सम टाइम, है ना? कॉल पे पढ़ा, मेक ए कॉल टू मी आफ्टर सम टाइम, राइट? आई एम बिजी, आई कैन नॉट टॉक टू यू, मेक ए कॉल टू मी आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद कॉल करना, इसका ये मतलब। मेक चेंज, बदलाव करना। मेक चेंज का मतलब क्या हुआ, इसको सीखो। मेक चेंज का मतलब क्या हुआ, बदलाव करना, बदलाव करना, चेंज, या आई मीन मेक चेंज, बदलाव करना। जैसे हम बोले कि महात्मा गांधी मेड अ बिग चेंज इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में महात्मा गांधी ने एक बड़ा बदलाव किया। देखो यहां पे महात्मा गांधी मेड अ बिग चेंज, कैसा बदलाव, बड़ा बदलाव। ये मेक का चेंज, यानी चेंज और मेक के बीच में बिगर। महात्मा गांधी मेड अ बिग चेंज इन इंडियन सोसाइटी, है ना? या मेक चेंज। देखो यहाँ पे और चीजें हैं, घबराओ नहीं, अभी चीजों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो मेरा क्लास अगर चलेगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि 5 मिनटवा वीडियो 4 मिनटवा वीडियो उससे नहीं होगा, ठीक है भाई? देखो अंग्रेजी में क्या है, मैं ये बात मानता हूं, या तो तुम किसी का चारा बन जाओ और या तो कोई तुम्हारे लिए चारा बन जाए, ठीक है? कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो 4 मिनटवा 3 मिनटवा 5 मिनटवा वीडियो होता है वो तुम्हारे किसी काम का होता नहीं है। सच्चाई यही है। कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट 4 मिनटवा 5 मिनटवा वीडियो से कुछ नहीं सीखता है। ऑफ कोर्स वहां बहुत अच्छी चीजें रहती है, मैं नहीं कह रहा हूं कैसे फालतू की चीजें पड़ी रहती है, नहीं, लेकिन तुम सीखते नहीं। सीखने के लिए तो कहो, तुम ये भी पता नहीं सीखते हो या नहीं, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है? लेकिन मेरे को मालूम है कि कम से कम 5 मिनटवा से नहीं सीखते। इससे तो सीखने की संभावना भी है, क्योंकि हर चीज एक पूरे क्रोनोलॉजी में चीजें पढ़ाई गई हैं, व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई गई है, जहां कहां से नहीं है। फैक्ट। तो मेक चेंज माने बदलाव करना। जैसे हम बोले, है ना, he has made several changes. He has made several changes in his life. उसने अपने जीवन में कई बदलाव किए। He has made several changes in his life. उसने अपने जीवन में कई बदलाव किए हैं, है ना? He has made several changes, कई बदलाव किए हैं। Make change मतलब बदलाव करना, है ना? या देखो मैं बता रहा हूं, the youths, ये क्या हो रहा है? What have you done with this? The youths have decided, देखते जाओ तुम लोग, decided to make a massive change. मैसिव का मतलब जानते हो, बहुत बड़े स्तर, यानी जो बिग है ना, BIG, बिग का बाप है, समझ में आ रहा है? The youths have decided to make a massive change in the country. एक बड़ा बदलाव देश में करना चाहते हैं युवा लोग। The youths have decided, उन्होंने निश्चय किया है। The youths have decided to make a massive change. मैसिव का मतलब तो बड़ा, भयानक, लिख लो मैसिव। मैसिव माने बड़ा, भयानक। ये सब जुबान पे लाओ, ये सब जो वर्ड्स मैं बता रहा हूं, वर्ड्स पढ़ने का यही मतलब होता है, ये जुबान पे लाओ, और ये जुबान पे तब आएगा जब तुम इसका यूज करोगे। समझ में आ रहा है? जब तुम इसका यूज करोगे। देखें, गिव इट टू मी प्लीज, तभी जाकर के ये हो पाएगा, ठीक है ना? अब तुम लोगों ने देखा, अब मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा, ये जो है ना कमिट मिस्टेक, कमिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो तुम लोगों ने देखा कि क्या है, अब मैं तुम्हें कमिट, यहां पे देखो ये क्या है,
यहाँ पे कहता है कमिट का मतलब करना, कमिटेड, कमिटेड, चीजों को समझो। कमिट का क्या मतलब होता है, चीजों को समझो। कमिट मिस्टेक मैंने भी गलती करा, जितना भी खराब काम है सब यहाँ पे दिया हुआ है। थेफ्ट चोरी, सुसाइड आत्महत्या, ब्लंडर भूल, रॉबरी डाका, सिन पाप, रेप बलात्कार, जितनी भी खराब काम होती है उसको करने के लिए कमिट शब्द का प्रयोग होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना भी गंदा और खराब काम होता है, समझ में आ रहा है। कमिट क्राइम, देखो ये मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, लिख लो कमिट क्राइम। कमिट क्राइम का मतलब क्या होता है, अपराध करना, अपराध करना, अपराध करना। ध्यान से देखो, अपराध करना, ये जितने भी हैं वर्ड्स देखो सब अपराधे हैं, सब गलत काम के लिए करने के लिए कमिट शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो रेप है, क्राइम है, सीन है, रॉबरी है, ब्लंडर है, सुसाइड है, थेफ्ट, ये सब गलत काम है, सब के लिए कमिट शब्द का प्रयोग होता है। हाँ, मिस्टेक के लिए भी कमिट होता है, ये चीज देखो। यानी तुम दो वर्ड सीख गए गलती करने का, एक तुम मेक मिस्टेक और कमिट मिस्टेक। चलो कमिट मिस्टेक हम बोले कि यार, मैं बोलूं कि यू आर गोइंग टू, अब देखो यहाँ पे यू आर गोइंग टू है ना, यू आर गोइंग टू कमिट। अब तुम कमिट की जगह क्या लिख सकते थे, कमिट की जगह तुम क्या लिख सकते थे, मेक भी लिख सकते थे। यू आर गोइंग टू कमिट अ मेजर मिस्टेक। चलो मेजर मिस्टेक, तुम्हें बड़ी भूल करने जा रहे हो, गलती करने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू कमिट, कमिट अ मेजर मिस्टेक। तुम कमिट लिखो यहाँ पे, क्योंकि कमिट मिस्टेक मैंने भी गलती करना, या तुम मेक मिस्टेक, मेक अ मेजर मिस्टेक लिखो, दोनों एक ही है। तो कमिट मिस्टेक तुम्हारा हो गया। अब कमिट थेफ्ट, कमिट थेफ्ट मैंने चोरी करना। देखो यहाँ पे अ थेफ्ट वाज कमिटेड, अ थेफ्ट, थेफ्ट माने चोरी सिर्फ होता है, हमेशा याद रखना। ए थेफ्ट वाज कमिटेड, ये पैसिव वॉइस में हम लिख रहे हैं सेंटेंसेस को। अ थेफ्ट वाज कमिटेड, एक चोरी की गई, ए थेफ्ट वाज कमिटेड, है ना, ए थेफ्ट वाज कमिटेड, है ना, in my house a couple of years ago, a couple of years ago, years ago, ये विजुअल है या नहीं, विजुअल है बढ़िया से। A theft was committed, एक चोरी की गई, यहाँ करना, in my house, कब, a couple of years ago, 2 साल पहले। अभी मैंने तुम लोगों को couple of years भी सिखाया, देखो सब कुछ मैं उसी करा दूंगा। commit suicide, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, टू कमिट सुसाइड इज अ सिन, आत्महत्या करना पाप है, सुना होगा आप लोगों ने। टू कमिट सुसाइड इज अ सिन, इसको इसका ये कहां है, इसको लगा कर दूं, इसीलिए तो ये होता नहीं। देखो यहां पे मैं बोलूं कि कमिट सुसाइड, यानी टू कमिट सुसाइड, टू कमिट सुसाइड इज अ सिन, इसका मतलब हुआ आत्महत्या करना एक पाप है, माने पाप है। टू कमिट सुसाइड का मतलब हुआ आत्महत्या करना इज अ सिन। कमिट ब्लंडर मतलब भूल करना, कमिट ब्लंडर का मतलब क्या हुआ, भूल करना। या यू हैव कमिटेड, अब देखो यहां पे हम बोले यू हैव कमिटेड, यू हैव कमिटेड, है ना, यू हैव कमिटेड अ, यू हैव कमिटेड अ बिग ब्लंडर, तुम्हें भारी भूल माने बड़ी भूल, तुमने एक बड़ी भूल किया है ना। यू हैव कमिटेड अ बिग ब्लंडर। देखो एक चीज मैं मुझे याद आ रही है, बहुत सारे लोग यूपी बिहार में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लंडर, वो क्या तो बोलते हैं कि ब्लंडर ने ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। ब्लंडर भी बोलते हैं, मिस्टेक भी बोलते हैं। ब्लंडर मिस्टेक जैसा कोई चीज नहीं होता है ना, बोलते ना कि ये तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया। क्या हो गया, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया। तो ब्लंडर और मिस्टेक एक साथ नहीं बोली जाती है, ब्लंडर का मतलब भूल होता है। तो मैंने सुना है कई लोगों के मुंह से, इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है ना। यू हैव कमिटेड अ बिग ब्लंडर, है ना, यू हैव कमिटेड अ बिग ब्लंडर, तुमने एक बड़ी भूल किया है ना। यू हैव कमिटेड अ बिग ब्लंडर, तुमने एक भारी भूल किया है, बड़ी भूल किया, बड़ी भूल, ब्लंडर। यू हैव कमिटेड अ बिग ब्लंडर, ब्लंडर माने भूल, BLUNDR, ब्लंडर माने भूल, और भूल करना, करना के लिए हो। कमिट रॉबरी, डाका डालना, कमिट रॉबरी माने डाका डालना, कमिट रॉबरी डाका डालना, है ना। दिन दहाड़े जो चोरी होती है उसको डाका कहते हैं, है ना। जैसे या मैं बोलूं कि
A robbery was committed. A robbery was committed. A robbery was committed, है ना, in a local bank. In a local bank. A robbery was committed in a local bank yesterday. कल एक लोकल बैंक में रॉबरी की गई, यानी डाका डाला गया। तब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे तो आपने लिखवाया है कि करना का अंग्रेजी कमिट होता है, तो यहाँ पे तो डालना का तो आपने कुछ कराया ही नहीं। यहाँ पे देखो, अब डाका करना या डाका डालना एक ही बात हो। डाका करना, वैसे डाका करना नहीं होता, डाका डाला जाता है, ठीक है। तो डालने के लिए भी यहाँ पे वो कमिट के लिए ही ये होगा, अलग से कुछ नहीं आना है, ठीक है। कमिट रॉबरी, तो ये रॉबरी वाज कमिटेड इन अ लोकल बैंक स्टडी। कमिट सिन, कमिट सिन माने पाप करना, ठीक है। या those who commit sin, देखो यहाँ, those who commit sin, those who commit sin, जो लोग पाप करते हैं, those who commit sin, those who commit sin, they donate much money in order to mitigate the effect of sin। देखो मैंने लिखा है those who commit sin, जो पाप करते हैं, they donate much money, बहुत पैसे डोनेट करते हैं, in order to mitigate the effect of sin, पाप के जो प्रभाव होते हैं उसको कम करने के लिए। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को मतलब खत्म करना, कम करना। Those who commit sin, they donate much money, वो बहुत ज्यादा दान करते हैं पैसे। in order to का मतलब होता है के वास्ते, in order to यहाँ पे ये सीख लो, in order to मतलब के वास्ते। और मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना, खत्म करना। मिटिगेट माने कम करना, खत्म करना। क्या कम करना, द इफेक्ट ऑफ सिन, यानी इफेक्ट माने प्रभाव, इफिशिएंसी, यानी पाप के प्रभाव को कम करने के लिए, है ना। आगे क्या है, कमिट रेप। देखो यहाँ, दोज हु कमिट रेप, सेंटेंस को सीखो। दोज हु कमिट रेप, those who commit rape must be given capital punishment। देखो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिखा कि जो लोग रेप करते हैं, those who commit rape must be given capital punishment, उन्हें मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। कमिट क्राइम, ये सेंटेंस को सीखो। क्रिमिनल्स, यहां सेंटेंस सिखा रहा हूं, सीखो। क्रिमिनल्स कमिट क्राइम fearlessly, fearlessly माने बिना भय के। criminals commit crime fearlessly and escape from the spot, और वे घटनास्थल से भाग जाते हैं। ये स्पॉट माने घटनास्थल हो गया। कहता है क्रिमिनल्स कमिट क्राइम fearlessly का मतलब बिना भय के, फियर हो गया माने भय, और लेस माने भय मुक्त, और यहाँ fearlessly हो गया यानी बिना भय के। बिना भय के यानी भय रहित होकर। देखो सेंटेंस को सीखो। कहता है क्रिमिनल्स कमिट क्राइम fearlessly and escape from the spot, SPOT। escape माने क्या होता है, भागना। ये वर्ड को सीखो, escape का मतलब क्या होता है, भागना। यहां सीखो escape का मतलब क्या होता है, भागना। सेकंड फॉर्मेलिटी, थर्ड फॉर्मेलिटी। या escape, don't escape from your responsibility, don't escape from your responsibility,
डोंट एस्केप फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो। फियरलेसली माने भय रहित हो। समझ में आया? तो मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ाया। हर वर्ड को सीखो, हर लाइन को सीखो, और जितने भी वर्ड पढ़े हो, मैं कहता हूं 5 वर्ड से ज्यादा नहीं, 5 अच्छे वर्ड से तुम्हें सबसे अच्छा लगा उन वर्ड से, 5 वर्ड से कमेंट बॉक्स में जाकर के सेंटेंस बना के डालो, तब तुम्हें अंग्रेजी आएगी। 5 वर्ड से ज्यादा नहीं, जो अच्छा तुम्हें सबसे अच्छा लगा हो उन 5 वर्ड्स को उठाओ और कमेंट बॉक्स में जाकर के वो उस पर अपना सेंटेंस बनाओ। तो आज बार इतना ही, शेयर करना मत भूलना। आज इतना ही, थैंक यू।